3D स्टूडियो मैक्स को समझना शुरू करने से पहले ये बात जान लेना ज़रूरी है कि 3D स्टूडियो मैक्स एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन है जो कि बहुत सी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोफेशनल वर्क फ्लो के अंदर काम करने वाले लोग, यानी जो कि पेशे के लिहाज से 3D स्टूडियो मैक्स के साथ मुंसलिक हैं, वो भी ये कहते हैं कि हर दिन हमें 3D स्टूडियो मैक्स में नई से नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इस एतबार से ये मुमकिन नहीं है कि किसी एक कोर्स में हम 3D स्टूडियो मैक्स को मुकम्मल तौर पे समझ पाएं। इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स के 3D स्टूडियो मैक्स के इस कोर्स का मकसद ये है कि आप 3D स्टूडियो मैक्स के मुतल्लिक इस कदर जान जाएं कि आप आसानी के साथ मजीद लर्निंग रिसोर्सेज से फ़ायदा हासिल कर सकें। और जैसा कि हम जानते हैं कि 3D स्टूडियो मैक्स के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए आपको बहुत से पैसे खर्च करने पड़ते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाज़ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ 3D स्टूडियो मैक्स के बारे में कोई लर्निंग रिसोर्स दस्तियाब नहीं है। तो इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स के 3D स्टूडियो मैक्स के इस कोर्स का मकसद है कि उन इलाकों में खास तौर पे जहाँ ये कोर्स दस्तयाब नहीं है, या वो हजरात जो इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, और आम लोग भी इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर सकें, आसानी के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ 3D स्टूडियो मैक्स को सीख सकें। तो ये बात जान लें कि अगर किसी भी काम को करने के लिए हम किसी एक ख़ास तरतीब को इख्तियार करें, यानी किसी एक ख़ास सीक्वेंस में चलें, तो हम आसानी के साथ उस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने काम को बखेर दें, यानी हर जानिब से उसको कवर करने की कोशिश करें, तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको समझना। अभी सबसे पहले हम 3D स्टूडियो मैक्स के इंटरफेस को समझेंगे अगले लेसन में, और देखेंगे कि 3D स्टूडियो मैक्स का ये जो इंटरफेस हमें नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दस्तयाब हैं, और फिर मज़ीद आगे हम 3D स्टूडियो मैक्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे।